जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। कि आपके आसपास कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो सारे हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। ये डिफरेंट इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखी हैं, इसमें बताना है आपने कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट है जैसे एक छोटा बेबी है, ये एडल्ट में ग्रो कर रहा है, तो ये एक तो चेंज हो गया। नेक्स्ट इज़ वाटर को हीट कर रहे हैं हम और वो उसकी स्टीम में चेंज हो रही है, भाप बन रही है उसकी, तो ये चेंज हो गया। नेक्स्ट वुड जो है वो बर्न हो रही है, उसको आग लगी है, तो ये बाद में राख में चेंज हो जाएगी, ऐश में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गया एक। और एक नेक्स्ट छोटा प्लांट है बिल्कुल, वो बड़े प्लांट में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो गया। ऐसे ही जो बाकी सारे चेंजेस हैं वो अब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। Changes that occur around us can be broadly categorized as reversible or irreversible, depending on whether they can be reversed or not। जो हमारे आसपास के चेंजेस हैं उनको ब्रॉडली मीन्स बड़ी कैटेगरी में अगर डिवाइड करना हो तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। पर यह डिपेंड करेगा कि वो रिवर्स कर सकते हैं कि रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंजेस। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जो चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं उनको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। व्हाट हैपन्स टू द आइसक्रीम इफ़ यू डोंट फिनिश इट क्विकली। आइसक्रीम जो होती है अगर हम इसको क्विकली फिनिश ना करें तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है, इट मेल्ट्स। कैन यू चेंज द मोल्टन आइसक्रीम बैक इनटू सॉलिड। क्या जो मोल्टन पिघली हुई आइसक्रीम है उसको दोबारा हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? यस श्योर, इसको चेंज कर सकते हैं हम। जस्ट कीप इट इन द फ्रीज़र, उसको अगर हम फ्रीज़र में ही रख दें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। मोल्टन आइसक्रीम कैन बी चेंज्ड बैक टू इट्स सॉलिड फॉर्म। जो पिघली हुई आइसक्रीम होगी वो फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दस मेल्टिंग इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। इसीलिए जो मेल्टिंग है वो एक रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर एंड चॉकलेट आर आल्सो रिवर्सिबल चेंजेस। बटर और जो चॉकलेट है वो भी सेम ऐसे ही जो चेंजेस उनके होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं। व्हाट अबाउट चेंजेस सच एज कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड इवेपोरेशन। क्या ये भी चेंजेस रिवर्सिबल हैं कि नहीं हैं? इफ़ यू टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम द फ्रीज़र एंड कीप देम आउटसाइड। अगर हम फ्रीज़र में से आइस की क्यूब कुछ या बर्फ़ को बाहर रख दें, then the ice cubes will absorb heat from the surroundings and melt। जो आइस क्यूब्स होंगे वो अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हीट को लेके पिघल जाएंगे। when this water is heated after for some time it starts boiling and steam escapes from the container। अगर इसी वाटर को, जो पिघली हुई बर्फ़ होगी, इसको हीट करेंगे हम थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, ये फिर से स्टीम में चेंज हो जाएगी। Now if you hold a lid over the container, the steam will again liquefy or condense into small droplets of water on coming in contact with the cold lid। अगर हम एक ढक्कन ले लें कंटेनर का, स्टीम जो है फिर से ये लिक्विफाई हो जाएगी। ये देखो यहाँ से स्टीम निकल रही थी, उसके आगे हमने लिड ले लिया, एक ढक्कन ले लिया और फिर से वो पानी में चेंज होने लग गई। और कब चेंज होगी, जब ये कोल्ड लिड के साथ, ठंडे लिड के साथ टकराएगी। दिस वाटर कैन बी कूल्ड डाउन फर्दर एंड देन केप्ट इन फ्रीज़र टू फॉर्म आइस अगेन। ये जो वाटर होगा इसको फिर से हम कूल कर सकते हैं और बाद में फ्रीज़र में रख के फिर से बर्फ़ बना सकते हैं इसकी। दस द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल एंड इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। इसीलिए जो थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये रिवर्सिबल हैं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आसानी से हम जा सकते हैं, या हीटिंग के थ्रू या कूलिंग के थ्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी है, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है रिवर्सिबल चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें सिंपली इन्होंने लिखा है कि एक बैलून को ब्लो करना है हमने और उसके बाद में हवा निकाल देनी है, ये दोबारा फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज। जो दोबारा फिर से अपनी पोजीशन में आ जाए वो रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट एक पेज ले लिया सिंपली, उसको बाल बना ली,
फिर से दोबारा पेज को खोल दिया तो क्या होगा, फिर से पेज वैसे ही हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, फोल्ड द शीट ऑफ ए पेपर टू मेक टॉय एरोप्लेन। शीट से हमने पेपर से एरोप्लेन बनाना है, फिर उसको बैक हम जब करेंगे तो फिर से वो वैसे ही पेज आ जाएगा। तो ये भी फिर क्या हो गया, एक रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। जो चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। देयर आर ए नंबर ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो रिवर्स हम नहीं कर सकते या जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। दीस रिजल्ट्स इनटू ए न्यू मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस। इनमें क्या होता है, एक न्यू मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है, विच मे और मे नॉट बी यूज़फुल, जो या तो यूज़फुल हो भी सकता है या फिर यूज़फुल नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर गिवन बिलो। फिर नीचे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दी हैं इरिवर्सिबल चेंजेस की। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। जो फ्रूट पक जाते हैं वो एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फ्रूट फ्रॉम राइपेंड और मैच्योर वंस। क्योंकि जो फ्रूट एक बार पक जाए उसको दोबारा हम कच्चे हुए फ्रूट में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट चेंज बैक इनटू दी बर्ड्स। जो फ्लावर्स खिल जाते हैं या जो बड़े हो जाते हैं ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर ये फ्लावर एक बार खिल गए तो दोबारा फिर से छोटे नहीं हो सकते, दोबारा बड में नहीं जा सकते वो जहाँ से वो निकले हुए थे पहले। नेक्स्ट, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट चेंज बैक इनटू बड्स। जो फ्लावर्स खिलते हैं ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि फ्लावर्स को दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेटर पर्टिकुलरली इन समर। जब मिल्क को हम फ्रिज में नहीं रखते तो वो ख़राब हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में ख़राब हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कर्टलिंग और सोरिंग ऑफ मिल्क विच इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ये कर्टलिंग बोलते हैं इसको या फिर सोरिंग बोलते हैं, मीन्स खट्टा होना मिल्क का, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। कर्टलिंग ऑफ मिल्क इज़ आल्सो डन बाय एडिंग लेमन जूस टू मिल्क फॉर मेकिंग कॉटेज चीज़ और पनीर। कर्टलिंग ऑफ मिल्क कैसे हो सकती है, एक या तो हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें मिल्क में तो उससे भी क्या होगा, वो पनीर में चेंज हो जाएगा, और ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर एक बार पनीर बन गया तो दोबारा फिर मिल्क में चेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अगर पेपर को हम बर्न कर दें तो वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऐश इज़ लेफ्ट और फॉर्म्ड। एक न्यू सब्सटेंस जिसको ऐश बोलेंगे या राख बोलेंगे वो बच जाएगी या फिर वो फॉर्म हो जाएगी, कब, आफ्टर ए पेपर हैज़ बीन बर्नड, जब पेपर को हम बर्न कर देंगे। दिस न्यू सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम द पेपर इन अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज़। ये जो न्यू सब्सटेंस होगा ये बिल्कुल नया सब्सटेंस होगा दिखने में भी, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी पहले वाले पेज से बिल्कुल अलग होंगी, यानी कि जो राख है उसका शेप भी और उसकी प्रॉपर्टीज़ पेज से बिल्कुल अलग होंगी जिसको हमने जलाया होगा। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। फूड को जब हम बनाते हैं तो वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग दैम। क्योंकि हम फूड को से दोबारा वो इंग्रेडिएंट्स नहीं वापस ला सकते जिनसे हमने वो बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ए केक इज़ बेक्ड यूजिंग फ्लोर, एग, मिल्क, चॉकलेट, वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि जो केक हम बनाते हैं वो फ्लोर हो गया, एग हो गए, मिल्क हो गई, चॉकलेट हो गई, इनसे बनाते हैं, तो इसको मिक्स करके ऐसी शेप बन जाती है। तो एक बार ऐसा बन गया तो इससे हम दोबारा एग या मिल्क या चॉकलेट या फ्लोर ये चीज़ें वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये वाला भी जो चेंज है ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इससे और भी ज़्यादा काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी आपको इस दोनों टॉपिक के बारे में। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड इज़ ए फिजिकल चेंज। जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो और कहते रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल फॉल्स है।
कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल थोड़ी है, तो इरिवर्सिबल है। दूध एक बार फट गया तो दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस इज़ रिवर्सिबल, लिक्विड वाटर जो है वो जो आइस में चेंज है, ये कहता है ये रिवर्सिबल है। पर जब चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू स्टीम, ये रिवर्सिबल, बट चेंज ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज़ रिवर्सिबल, जो लिक्विड वाटर है वो स्टीम में चेंज हो जाए तो वो भी रिवर्सिबल है, ये ट्रू चीज़ है। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, जो फ्रूट पक जाते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज लिखने हैं। फिर बर्निंग ऑफ पेपर जो है ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। पेपर का फाड़ना, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये रिवर्सिबल चेंज है। फोल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर, ये भी रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये भी रिवर्सिबल चेंज है। बॉइलिंग एन एग, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है।